इंडिया न्यूज आगाज इंडिया न्यूज सिर्फ और सिर्फ आपको सच दिखाया गया। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ सकना घाट बक्कास में मौजूद हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि इनके मकान पे नंबर डाले गए हैं और नंबर किस लिए डाले गए हैं इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकी। जी बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है, जब हमारे हस्बैंड घर पे नहीं थे तो हम पूछे आप लोग सर किस चीज का नंबर डाल रहे हैं, तो वो सब बोले हम सर्वे कर रहे हैं। तो हम बोले जब हस्बैंड घर पे नहीं है तो आप सर्वे नहीं कर सकते हैं। वो सब कहे हमारा आदेश है हम करेंगे सर्वे। तो हम सब वो कह के बस इतना चले गए। हमारा जो घर है अंदर पड़ता है, मेन गेट जो है हमारा बाहर है, वो सब गेट भी नहीं खटखटाए हमारा, इधर खोले और चले आए अंदर। हाँ यही हमारी समस्या है। अंदर गार्ड जो है डायरेक्ट चले गए घर के अंदर, वो सब हमारा गेट भी नहीं खटखटाए ना आवाज दिए। कोई भी आता है तो गेट से बाहर भी आता है, घुराता है तो हम इसीलिए गेट भी खोलते हैं अपना। तो आपने पूछा नहीं आप कौन है? लेकिन हम पूछे थे आप लोग कौन, तो कह रहे हम सर्वे कर रहे हैं, मीडिया लोग हैं। तो हम कहे किस चीज का सर्वे होगा, सर्वे होता है तो सबका नाम भी होता। फिर पूछे थे हस्बैंड नहीं है घर पे, तो कह रहे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नाम नहीं बताया, वो लोग नाम नहीं बताया। मैंने लोग पूछा कि हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, लेकिन अंदर घुस के वो नापने लगे। उन्होंने कहा नाम क्या करोगी पूछ के, तो उन्होंने बताया भी नहीं नाम। और नंबर डाल गए। हम लोग पूछे थे इंडिया के पेट में ये मकान है, कौन सा गाँव एरिया लगता है? सकना घाट कटरा बक्का जिला लखनऊ। हाँ तहसील मोहनलालगंज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी लोग खड़े हुए हैं। आइए हम थोड़ा एक बुजुर्ग यहाँ पे हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। दादा क्या मसला बताइए जरा। मसला सर यही है कि हमारा मजरा जो है बक्कास है, तो इसमें जब कभी चकबंदी नहीं हुआ था, इसका सैलाब दिखाया गया था, उस कारण से अब जमींदारी जमाना था। उस समय हमारे यहाँ राजा रहता था, राजा नरेंद्र जो है राजेंद्र नारायण दास। साल पहले? अरे ये हम तो पता नहीं, हमारे बुजुर्ग 3 पीढ़ी बीत गए हैं कम से कम। जमींदारी जमाना जब था, तो जमींदारी के ज़माने में बुजुर्ग हमारे लोग रहते थे, हम उसी के शाखा हैं, उसी के पास हैं। तो उसी में जो है वो लोग रहते थे। तो उन लोगों को आ करके वो खुद ही अपना गांव बसाया था कि मेरे मजरे में इतने गांव बसने चाहिए। तो राजा ने आकर के सब गांवों को 12 गांव मजरा जो मजरे में सारे गांव जो बक्कास मजरे में हैं उनको सबको बसाया था। और उसको जहां जहां उन्होंने बता दिया कि आप यहाँ पर रहो, वो तुम यहाँ पर रहो, सब लोग अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन बुजुर्गों की पीढ़ी तो समाप्त हो गई जो 300 साल पहले हुई थी। उन्हीं के पात्र और उन्हीं के शाखाएँ अब रह रहे हैं। उन शाखाओं पर ऐसा एक कहर आ गया है कि अब वो कहते तो लोग सरकार को बदनाम करते हैं कि सरकार कर रही है, क्या कर रहा, को कर रहा है, इसको हमें पता नहीं है। लेकिन ना हमें पता होते हुए भी लोग जब आते हैं तो हमारे क्षेत्र में घरों के अंदर नंबर डालते हैं और उसको नपाई करते हैं। और ये भी दहशत है कि गांव के गांव उजड़ जाएंगे। ये पूरा गांव जो है जिसमें तो खाली गांव उजड़ेगा कि खेत भी जो है? नहीं, खेत के भी मकान जो बने हैं, खेत की भी जमीन जा रही है और खेत और जो जबरदस्ती रोडें बना रहे हैं। और उस पर जो है तो जो पब्लिक जाती भी है तो उससे कोई बात नहीं करते हैं, ना उसकी कोई लिखा पढ़ी देते हैं। तो आप लोगों ने किसी अधिकारी के पास जाके सूचना दिया, कोई एप्लीकेशन दिया तो लोगों ने कोई सुनाई नहीं हो रही इस चीज़ की। और कोई बात भी नहीं करता है, ना कोई अपना आधार और प्रूफ देता है। इस कारण से हमारे यहाँ की बक्कास मजरे की जो पब्लिक है वो इतनी सहमी हुई है कि इतनी डरी हुई है कि उन्हें खाना और पानी पर जो है कोई खाना नहीं खाता, ना पानी पीता है। बच्चे भी रोते हैं और पुरुष भी रोते हैं कि हम कहाँ को जाएंगे। इस कारण से हमें अपील यही है कि हमारी अपनी सरकार से कि सरकार हमारी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी पब्लिक को जो है अपनी शरण में लेते हुए कि हम उसकी जब आप सेवाकार हैं और हमारे मालिक हैं, हमारे राजा हैं, जिस राजा ने हमको एक आज़ादी दिला करके हमारे गांव के अंदर हम लोगों को मकान दिया था रहने के लिए, आज भी उसी दर्जे पर आप भी राजा, हमारी सरकार भी राजा है। इस कारण मुझे अपील है इस सरकार से और हमारे संत पुरुष गुरुओं से कि हमारी ये जनता की जो रो रही है उस पर ध्यान करते हुए और उस पर दया दृष्टि की नज़र रखते हुए और उन्हें घरों के लिए जो रो रहे हैं उनके लिए कुछ समस्या के लिए वो आप जो है निदान करने हेतु आप कार्रवाई करें और पब्लिक और अपने संसार में सबकी सुने। लगभग यहाँ कितने घर होंगे इस गाँव? अरे अब लगभग यहाँ तो मान लीजिए जो 100 घर तो उससे कम तो हों, लेकिन हमारे पूरे मजरे में ऐसा कहर हुआ है। हाँ मतलब एक ही गांव में नहीं, सारे गांव सहमत में और दहशत में हैं। हाँ तो इस कारण हमें सरकार से यही निवेदन है कि सरकार की जानकारी में हो तो अपना जो है सरकार हमारी इस पब्लिक को ध्यान करते हुए। गाँव का एक बार फिर से पूरा पता बताइए आप, इस गाँव का पूरा पता एड्रेस बताइए। यहाँ ये तो सकना घाट है, सकना घाट, उसके बाद यहाँ आनंदपुर पड़ता है, आनंदपुर गांव है,
चिलौला पड़ता है, सकनापुर पड़ता है, दुल्लापुर पड़ता है, जिला लखनऊ है। ये ग्राम सभा बक्कास है और जिला जैसा लखनऊ कि है। आप देख रहे हैं कि ग्रामीण बिल्कुल सहमे हुए हैं और लगभग 300 या 350 घर, हर घरों पे नंबर लिखा हुआ है। यहाँ की पब्लिक बिल्कुल जो है खाना पीना सब जो है त्याग दिए हैं कि छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। बेटा जो है क्या कहना चाहते हो इससे जो यहाँ आपके घरों में नंबर लगाया गया? पढ़ाई करते हो, पढ़ते हो? ये छोटे छोटे बच्चे जो है बताना चाहते हैं अपनी बात। बताओ बेटा क्या बात है? हमारा घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? सरकार से निवेदन है कि उसकी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए क्यों हो रहा है। क्या कारण है जो आप लोग इतने समूह के साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम सकना घाट में रहते हैं, एलडीए लोग नंबर छोड़ गए हैं। कटरा बक्कास के मंजरा लगता है, छोड़ गए हैं एलडीए वाले घर गिराने के लिए। घर गिराने के लिए कोई नोटिस आई आप लोग के पास? नोटिस नहीं है, उन्होंने घर नाप गए हैं, बता गए हैं कि बुलडोजर आएगा गिरा देंगे। अंदर से नापा? अंदर से। घर के अंदर भी गए हैं क्या? हाँ, अंदर भी गए हैं। अंदर से नापा गया है? हाँ, नापा गया है। बाहर से नहीं नापा? अभी बाहर भी नाप रहे थे। बाहर भी नापा? हाँ। आप लोगों ने कुछ पूछा कि क्यों नहीं? हमने पूछा कि आपके पास कौन से कागज हैं जो यहाँ अंदर घुस गए हो आप लोग? कितने सालों से रह रहे हैं? 3 पीढ़ी खत्म हो गई हमारी। लगभग कितना साल? अरे कम से कम 100 साल हो गए। इससे पहले भी कोई नोटिस आई? कोई नोटिस नहीं आई, कोई अधिकारी आया कभी? कोई नहीं आया। क्या आप लोग की यहाँ पुश्तैनी जमीनें हैं? पुश्तैनिक जमीनें हैं मेरी। खेत भी हैं आपके यहाँ? हाँ हाँ, यहाँ पे खेत भी है। कोई कारण बताया उन्होंने? उन्हें कारण कुछ नहीं बताया, कह रहे मेरे पेट में है। मेरा नक्शा है, एलडीए लोग बता रहे हैं कि ये बंजर जमीन है। आपका खसरा नंबर क्या था, कुछ मालूम होगा आपको? खसरा नंबर तो मुझे नहीं पता। आबादी में खतरा नंबर कौन होता है भैया? अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अनीता देवी है, ग्राम सकना घाट के रहने वाले, मजरा कटरा बक्कास। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारे यहाँ इंडिया के लोग आते हैं और बहुत पीड़ित कर रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं जबरन, और घर गिराने के लिए। सर घर ही में डाल रहे हैं, मकान में डाल रहे हैं सर, मकान में डाल रहे हैं। और सर मकान में नंबर डाल रहे, जब मना किया जाए तो कोई अपन आईडी दिखाओ, कोई अपन कुछ सरकारी कागज दिखाओ, तो कोई ना सरकारी कागज दिखाते, ना कोई अपन आधार कार्ड दिखाते, ना कोई आईडी दिखाते, ना कोई सरकारी कागज दिखाते हैं। अधिकारी आपके पास में आया जिसने बताया हो कि हमें? सर आते तो बहुत लोग हैं। ये कहते नेपाल है, लिया के खन कहते तहसीलदार है, खन कहते नायब है, यही बताते हैं और कुछ नहीं बताते हैं। अरे हमको हो गए यहाँ 3-4 पीढ़ी हो गए सर। मेरे बुजुर्गों मर गए, पीढ़ी मर गए सर। ये आबादी में ना मेरे नंबर में है, ना मेरा कोई कागज है। ये घर का आबादी है। जब संसार की भैया आई थी, ग्राम सकना घाट, जब सर संसार की भैया आई थी, हम लोग पहले वहाँ रहते थे पुराने गांव में सर। वहाँ जब संसार की भैया पूरे घर डूब गए तो हम लोग यहाँ पाए। हम लोग उनको राजा साहब ने दे के गए थे, जो राजा साहब यहाँ दर साहब नाम रहे, राजेंद्र दर साहब नाम रहे उनका, राजेंद्र नारायण दर साहब नाम रहे। वो यहाँ पे हम लोगों को राजा साहब ने दे के गए थे, पूरी खन को दे के गए, हम लोगों को नहीं दिया। पूरी खन लोग बनाते बनाते पीढ़ी बीत से चली गई। अब हम लोग जब आए तब ये सरकार अब क्या कर रही है हम लोगों को नहीं मालूम है। गुप्त रूप से सब घर में आकर के जैसी भी खड़ी करते हैं, धमकी देते हैं कि घर गिर जाएंगे, ये है वो है, और जबरन घर में घुस कर नापते हैं। जो बोलो कि अपना आईडी दिखाओ, तो कोई ना आईडी ना कोई कागज। सर अपील क्या करें हम? एक बार हम वहाँ गए, जन सेवक केंद्र में गए, जन सेवक केंद्र अप्लाई करके वो जो इंडिया ऑफिस के अधिकारी लोग हैं और जो कनाली के थाने के जो पुलिस है, ये सब अपना रिपोर्ट लगा के वापस कर देते हैं। सर ग्राम प्रधान के लगे जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि अब हमारा इसमें कोई काम नहीं, हम क्या करेंगे, और कनाली के हमारे लिए हमारा नहीं है, अब हम नहीं बचा सकते हैं। तो ये सरकार है, जो कुछ करेगा तो करेगा, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। सर एक बार मैं मुख्यमंत्री के यहाँ गए, राजेश रावत प्रधान है। तो हम सर एक बार वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ गए सर, वहाँ गए तो वहाँ वो कहने लगे कि ऐसा है कि सरकारी जमीन है तो वो ले रहे हैं तो क्या दिक्कत, आप छोड़ दीजिए, इस तरह बोले थे हमसे।
रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सुषमावती। और हमारा मकान जो है नंबर में बना हुआ है, जो उससे नंबर सर तो नहीं मालूम है। और आप भी लगभग 3 पीढ़ी से रह रहे हैं। हाँ, 2-3 पीढ़ी गुजर जा चुकी हैं और यहीं सेखना घाट में रहने वाले हैं, लेकिन जहाँ एप्लीकेशन देते हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। क्या कोई काम करने वाले हैं? कोई सरकारी नौकरी भी है क्या? कोई सरकारी नौकरी है? हमारे यहाँ सरकारी नौकरी है और बच्चे पढ़ रहे हैं और हम ऐसे ही हैं। मकान में जो नंबर लिख रहे हैं वो उसने कहा हम सर्वे करने आए हैं, ये नहीं बताया हम किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं। फिर बाद में मालूम हुआ है हम एलडीए तरफ से आए हैं, नेकपाल हैं, सेक्रेटरी है, वही लोगों ने बताया, उन्हीं लोगों ने बताया कि कोई मोबाइल नंबर नाम कुछ पता है आपको जो लोग आए थे? नहीं, उस नंबर तो हमने सर नहीं मालूम है, लेकिन जो आदमी लोग हैं उनको उन लोगों का नंबर परिचय मालूम है। नौमीलाल। इधर देखिए। क्या नाम है? नौमीलाल। लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 96 साल की उम्र है। आप यहीं पैदाइश हैं आप? जी हाँ। क्या समस्या है आपकी? हाँ जी, आपकी क्या समस्या है? हमारे पास समस्या क्या है आपकी? दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है समस्या आपको? साहब ये हम लोगों के घर वर गिराए जा रहे हैं, कहूँ रहा ठिकाना है। कौन गिरा रहा है? अब साहब ये तो हम नहीं आबो से गाड़ी ली के गिराओ जगह जी ये सब बनाए, तो हम क्या बताएं किसको कौन गिरा रहा है। कोई आपको कोई सूचना मिली थी कि आपके गिराने की? किसी ने बताया आपको? इससे पहले किसी ने बताया था कि आपका घर गिरने वाला है? इसके पहले नहीं गिराया, बताया था। इससे पहले भी कभी कार्रवाई हुई है इस तरीके की? बात आज से पहले कभी भी कई वर्षों कोई से? समस्या कभी नहीं हुई है। और कभी नहीं हुई। 60 से हम लोग यहाँ राजेंद्र तेज नारायण ने यहाँ मकान बाढ़ आती थी तो यहाँ पर ज़मीन में घर बनवाने के लिए कहा था और उन्होंने मदद की है हमारी। अब सरकार जो है अब गिरा रही है और ना सूचना दे रही है और ना बता रही है कि हम किस विभाग के आदमी हैं। घरों में नंबर डाल दिया है और ना ही कुछ अगल बगल आज भी गिराया है, इधर 84 क्षेत्र में आज भी गिराया है। क्या आपको कोई सरकारी आवास वगैरह भी मिला है प्रधान? नहीं, सरकारी आवास कुछ लोगों को मिला है जो गरीबी रेखा के हैं, उनको सरकारी आवास मिला है और बाकी कुछ लोगों ने अपने आप बनवाया है। प्रधान की ओर से जो कॉलोनी दी जाती है, हाँ वो आपको मिली है यहाँ? नहीं, हमको नहीं मिली है, सामने कुछ लोगों को मिली है। कितने लोग होंगे? वो करीब 5-6 लोग हैं। क्या उस कॉलोनी को भी गिराने का आदेश हुआ है? हाँ, कॉलोनी का गिराने का कॉलोनी को गिराने का आदेश हुआ है। लगभग कितने घरों पर जो है नंबर डाला गया है? लगभग 200 घरों पे नंबर डाला गया। गाँव में कितने लोग रह रहे होंगे? इस गांव में 200 लोग। परिवार हैं यहाँ? अब गाँव में कितने परिवार होंगे? गांव में करीब 100 परिवार है। सरकारी कॉलोनी मिली आपको? नहीं, तब हम बनवाए नहीं हुई माँ। कितने साल से रह रही हैं? अरे भैया काफी साल हो गए हैं, क्या है सर? जहाँ रह रही हैं इस गांव का नाम क्या है? सेखना घाट। कई साल से रह रही हैं यहाँ पे? अरे यहाँ हो गए हैं 27-28 साल। अच्छा, इसमें जब और ये हमारी सास हैं। सामने जाओ। पुराना घर हमारा वही है, मतलब बच्चे सब अलग अलग हो गए तो अलग अलग बनवा लिया। आपको सरकारी कॉलोनी मिली है? सरकारी जी सर, हाँ। ये कब मिली है आपको? जब लॉकडाउन लगा था तभी मिली थी। प्रधान यहाँ कौन है? राजेश। कौन से प्रधान ने आपको ये कॉलोनी? राजेश। उस समय राजेश थे प्रधान यहीं? हाँ, उस समय यही थे सर। उस समय भी थे? राजेश रावत है। हाँ। और अभी भी मौजूदा टाइम पे कौन है? अभी है, अभी भी वही उन्होंने ही ये दिलवाई? उन्हीं ने दिलवाया था। इसमें भी नंबर डाल दिएगा तोड़ने के लिए? सर डालने नंबर आए थे, हमने कहा था ये आवास है, नंबर इसमें मत डालिए, तो कहने लगे नहीं, देखें और देख के बाद कहन इसमें डाल देंगे। हमने सर डालोगे तो क्या मेरी आवाज़ टूट जाएगी? कहन ये नक्शे में आ रही है, टूटेगी, इसका आदेश है टूटने, ये सब बंजर है।
बताओ यहाँ का एड्रेस जिला कौन सा है? जिला लखनऊ। ये मकान है, इस पे भी नंबर लिखा हुआ है। आपका है क्या? कैंसर है आपको? कैंसर हुआ था क्या? कौन लगा गए हैं नंबर? गुंडा जो घर से बाहर खेत दियो ले लियो, जबरन जबरन गिरा दियो। का सब गिरा है नहीं तो क्यों गिरा देंगे? आप लोग आबादी में हैं। आबादी में भैया, तब तो मरे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब हमारा है और ये सरकार मार डाले वाली। सिर्फ सरकार मारे वाली, बेच दी देश। यहाँ भी नंबर लगा हुआ है भाई। ये नंबर क्यों लगा हुआ है यहाँ पे? ये नंबर सर हम थे नहीं, हम दूसरे के जूठन धोते हैं, धो के हम अत्ती बब्बू बनवाया है और वह हम थे नहीं, नंबर डाल गए हैं। अच्छा, आइए देखो, ये हमारी सासू माँ का है वो। ये तो पुराना मकान लग रहा है आपका जी। ये पुराना मकान है, जब 5 उनके बेटे। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? अरे साल 101 साल से रह रहे हैं आप लोग। पीढ़ी 3 पीढ़ी ये भी मकान बहुत पुराना बना हुआ है। जी बताइए क्या समस्या है? हाँ। गिराने के लिए कह रहे, गिरा देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ देने को नहीं बता रहे। कै साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? सन 1960 से, मतलब सन 60 से हम लोग रह रहे हैं। 2 पीढ़ी मेरी खत्म हो गई। हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये कौन कह रहा है गिरा देंगे घर? अधिकारी आ रहे हैं 3-4 लोग। कौन अधिकारी हैं? किस उनका विभाग नाम के नहीं हैं? पता था हमको, और सब लोग आके नंबर बात डाल गए और घर नाप रहे हैं सब। अंदर घर के अंदर घुस जाते हैं। हाँ, अंदर घुस जाते हैं जबरदस्ती घुसते, नापते हैं, कहते घर नाप रहे हैं तुम्हारा। कुछ बताते भी नहीं है। बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, 2 पीढ़ी मेरे खत्म हो गए हैं। इंडिया के नेपाल तहसीलदार कानून को इस तरह के रियावत तो हमारे खेत में नहीं, हमारे घर में बाबा साहब का मुहूर्त धरल और याद दे लड़का सब जैसी भी 4 छोड़ कहा तो उसको गिरा दिए। कौन है वो सड़ी वाले? हम कल गाड़ी में नंबर डाल के 112 नंबर काफी के सनक हुई थी है और सब अधिकारी लोग दबा दी हैं। ठीक है, सब अधिकारी दबा दी। यहाँ भी ये नंबर पड़ा हुआ 99 सिर पे भी पड़ा हुआ भैया। तो देखिए जो ये भी मंदिर है शंकर जी का, यहाँ भी पड़ा हुआ। 2-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, इनके भी नंबर यहाँ भी नंबर पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 ये देखिए जो है यहाँ भी नंबर पड़ा हुआ है 8। प्रधानमंत्री आवास योजना का है, इस पे भी 57 नंबर लगा हुआ है। ये सब पूरा गांव है, ये पूरा लगा है नंबर, सब लगाए गए। उधर खोले हैं कि नहीं खोले? कौन कह रहा है गिराने के लिए? अब जो नंबर डाली ना वही कह रहे हैं भाई, और कौन कहेगा? और कौन कहेगा? कौन डाल गए नंबर? नंबर हम नहीं थे, इन्हीं लोग थे। अब भैया उनका नाम पता मालूम होता तो बतावा ना जाते। जी का पता हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आगे चलो आगे। खुद इन्होंने बनाया, ये भी गिराने के नंबर डाल गए। ये टीन वाला है।